हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होकर के हमारी क्लास का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। कुछ समझ में आपके आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, अब तक की वीडियो में हमने जो छंद चला रखे थे उनमें हमने जो सिलेबस के छंद थे उनमें लास्ट जो छंद हमारा चल रहा था वो सवैया छंद, और कल की वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि संवर्णिक छंद है और इसके लगभग 14 प्रकार हमने बताए हैं और मेनली 4 प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में हमने मंदाकिनी या मालती छंद जिसे कहा जा रहा था उसके बारे में हमने बात की थी। मंद्रा सवैया के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे मालती छंद के बारे में जिसे मत गयंद कहते हैं। कौन सा छंद है दोस्तों? मत गयंद। इसे क्या कहते हैं? मालती छंद भी कहा जाता है। इसे मालती छंद कहा जाता है। सबसे पहले मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि गण जो है ये गण छंद है और गण जो 8 होते हैं वो 8 जो गण थे, प्रत्येक गण 3 अक्षरों के समूह से बनता था और उसके लिए सूत्र हमने दिया था या माता राज भान शलगा। 3 उस सूत्र में से 3 वर्ण हटा ले करने के बाद वो गण बनता था। या गण में या माता, तो 1 2 2 इस तरह से मात्राओं की गिनती होती थी। तो पहले इसकी अपन देख लेते हैं कि क्या क्या सिस्टम से ये बनता है, इसकी भूमिका क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो पहली बात, ये वर्णिक छंद है और वर्णिक में भी समवर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण क्या होते हैं? 7 भगण होते हैं कि भगण 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 गा गा, ये होते हैं कि यह है समवर्णिक व्रत छंद है। सवैया की बात कर रहे हैं, समवर्णिक व्रत छंद है। अब मत गबंध की बात कर लेते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में प्रत्येक 7 भगण और अंत में प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुण होते हैं। दो गुण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। 2 गुरु, यानी मैंने आपको बताया था ये लघु है और ये गुरु है। लघु की 1 मात्रा, गुरु की 2 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में 7 भगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। अगली लाइन में स्कीम लिखेंगे। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। उसमें हमने पढ़े थे 22 वर्ण मंदिरा में। 23
वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 23 वर्ण होते हैं। और यह है तुकांत होता है, मतलब तुक लगी होती है। आजकल पहली दूसरी लाइन में तुक मिल रही है, तीसरी चौथी मिल रही है, या फिर 1 2 3 4 में सेम तुक मिली होती थी। वर्तमान में 1 2 में अलग और 3 4 में तुक मिली होती है। ये मध्य गयंत मालती छंद के बारे में हमने बात की थोड़ी सी कि वर्णिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण, 7 भगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। अगर मैं इस तरह से लिखूँ 7 भगण में, तो भगण 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 गए और गए, गुरु गुरु, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भगण हो गया। अब भगण का मतलब अपन ऐसे करें कि या माता राज भान सलगा। अब भगण देखो, भगण में भानस, अब भानस में 2 1 1 इस तरह से होना चाहिए। 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 और 2 और 2, इस तरह का क्रम होना चाहिए सब। 2 1 1 2 1 1 गुरु लघु लघु 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 गुरु गुरु, इस तरह का संयोजन इसमें होना चाहिए। तो यही है ना कि भगण 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 गा गा, इस तरह का लय कि भगण 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 गा गा। ये मध्य गयंत सवैया छंद की कुछ धारणा है। 23 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। तो इसके थोड़े से अपन उदाहरणों पर चलते हैं मित्रों, तब जा कर के हमें लगेगा कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। देखिए आप, विशेषकर रस खान ने इस छंद को काफ़ी अच्छा लिखा। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरण, नित नंद के धेन मजारन, पाहन हो तो वही गिर को क्यों हर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंदे कुल कदम की डारन। और एक रविशंकर इजारदार हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे छंदों से इस रूपरेखा की है। उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चरणों में ये छंद सौंपता हूँ कि पाकर के सुन मानुष के तन कावरते अति सोचत लाला, और नाम कमा सुन रे मन मुँह रखो, कावर काम करे अति काला, राम जपे नहते हरे कावर डार रखे हस रे मुख काला, और जावत तेरे तिसारे करे यम देख दौड़त मारत भाला। इस तरह की ये छंद की लय धुन ताल होती है उसमें ता। दूसरा देखो कि मात पिता अपमान करे हस, खोजत मान कहाँ अब पावे, मान मिले जग में जब सोचत, मात पिता जनते बिसरावे, और कोख जने मुगली धर रेंगत, छाड़ के साथ कहाँ अब जावे, और छाँ करे ममता अचरा जब दुख भया सुख भोर नहावे। इस तरह की ये छंदों की जो रूपरेखा थी, धुन लय बहुत अच्छा आनंद के साथ इसमें लय की धुन समावेश होती है। एक अपन लिख लेते हैं, देखो देख बिहाल देख बिहाल बिबाई निशो, सुदामा और श्री कृष्ण मिलन के चित्रण से दिया गया है। बिबाई निशो पग कंटक कांटे,
पग कंटक जाल लगे, लगे पुनि जोए हाय महादुख, हाय महादुख पायो, हाय महादुख पाए सखा, पाए सखा, हाय महादुख पाए सखा तुम आए थे, आए इते ना तुम आए इतना किते दिन खोए। तीसरी लाइन देखो, तीसरा चरण कि देख सुदामा की दीन दशा, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये छंद है मित्रों। अब हमें पहचानना है कि ये सही है या गलत है। देखें साहब, कि देख बिहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये उस समय का चित्रण है जब सुदामा अपने मित्र कृष्ण से गरीबी की हालत में मिलने आए और उसे दरबार में रोक लिया गया। श्री कृष्ण के पास जब ये खबर आई कि तुम्हारा मित्र सुदामा तुमसे मिलने आया है, तो नंगे पांव भागे आ गए और श्री सुदामा की जो दशा देखी थी उस दशा को देख करके श्री कृष्ण रोने लग जाते हैं। वो सारी बातें हैं, सब जानते हैं। अब हमें वर्ण समानने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 वर्ण। अंत में 2 गुरु देख लो कि भगण 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 ग। इस तरह की बात आएगी कि देख बिहाल बिबाई निशो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मित्रों, वर्णी छंदों में वर्ण इंपॉर्टेंट है और मात्रा कभी कभी वो नहीं होती जो दिखती है। मैंने बोला था स्वराघात के कारण लघु गुरु हो जाता है, गुरु लघु हो जाता है। फिर भी देखते हैं 7 भगण देखते हैं मित्रों। मात्रा देखें
गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु और 2 गुरु। देखिए 7 हुए कि नहीं हुए? 3 का समूह बना लिया, 3 का ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3 और 2 गुरु हुए। देखो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 भगण 2 गुरु। ये हो गया हमारा मत्गंध शब्द। यहाँ देखें गुरु लघु लघु, 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 गुरु लघु लघु और गुरु और गुरु। एक लाइन में आप भी लगा के देखा करें मित्रों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 गुरु। समझ में आ रहा है ना मित्रों? गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। अब देखो यहाँ मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ थोड़ी सी सिस्टम है, ये उच्चारण के हिसाब से इस तरह आया था। और यहाँ जो मैं आ रहा है ना, मैं कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, तो यहाँ आ रहा है, देखो पढ़ के देखो, देख सुदामा, देख सुदामा। तो मैं जोर से बोल ही नहीं रहा कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। यहाँ स्वर का आघात हुआ लघु, गुरु लघु 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 लघु और गुरु गुरु। यहाँ देख लो गुरु पानी इस तरह से, गुरु गुरु लघु, गुरु लघु 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 लघु और गुरु गुरु। कहीं कहीं एक लाइन में जो मात्रा हमें दीर्घ दिख रही है वो स्वर का आघात है मित्रों। यहाँ वर्णिक छंदों में वर्ण इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट की चीज़ हमें देखनी है कि उसमें वर्ण जो है सही है या 23 वर्ण नहीं है, और लास्ट में हमें लघु गुरु दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो सारी चीज़ हमें देखनी है। नैनन के जल सौ पग धोयो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोयो। ये सारी बातें देख कि देख बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुणे जोए। एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए रसकान जी ने कितना सुंदर चित्रण किया है उसका। श्री कृष्ण के चरणों में अपूर्व भक्ति का सुंदर समावेश इस सवैया छंद के माध्यम से किया गया, और विशेषकर सवैया छंद के महारथी थे रसखान। देखिए क्या कहा है कि या लकुटी या लकुटी और कामरिया पर राजतिहु पुरी को तज डार्यो। और दूसरा चरण देखें, आठौ सिद्ध आठौ सिद्धि आठौ सिद्ध नवो निधि को, आठौ सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की,
आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो, चराए विसारो। तीसरा चरण देखें। रस कान जवैन नैनन ते, रस खान जवे इन नैनन ते, रस खान जवे इन नैनन ते, ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो। तड़ाग निहारो, कोटुक ये कुल धूत के धामो, कोटुक ये कल धौत के धामो। कल धौत कहते हैं बेटा करौल, करील जैसे टेंटी होती है ना। कोटुक ये कल धौत के धाम, करील के ऊपर कुंजर वारो। करील, करील की कुंजन, करील की कुंजन ऊपर वारो। ये थे सब। किया लकुटी और कामरिया पर, राजते हो पुरी को तज डारो। आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। रस खान जवे इन नैनन ते, ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो। कौटुक ये कल धौत के धाम, करील के ऊपर कुंजन वारो। अब देखिए वर्ण देखना हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मात्रा एकाध हो सकती है लेकिन वर्ण देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। क्योंकि मात्राओं को तो कवि ने स्वराघात के कारण इधर उधर कर दिया एक आध दो। जैसे इस लाइन में आएगी मात्रा की मिस्टेक, क्योंकि फर्स्ट जो ये जो है ना यहाँ तक खान, यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ भाई, खान जब इन नैनन ते, ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो, यहाँ से स्टार्ट किया। अब वर्ण बेसिस टोटली आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मैंने कहा था ना कि ये जो रस है ना नाम से, वैसे तो यहाँ से स्टार्ट किया है कि खान जब इन नैनन ते, ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो, गिनती यहाँ से। लेकिन उसने अपने नाम को पूरा का पूरा जोड़ दिया। छंद में से यहाँ से स्टार्ट है। कौटुक ये कल धौत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब हमें देखना है कि 2 गुरु हैं, कना है 2 गुरु 2 गुरु 2 गुरु और अंत में अब 7 भगण देखने हमें कि या लकुटी, गुरु लघु लघु, 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 गुरु गुरु। 7 देखने हमें, जोड़ा बनाए तीनों का। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। 7 भगण हो गए ना। यहाँ देखो, लास्ट में देखो, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। यहाँ गुरु आ गया, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु और लघु लघु। करेले की कुंजर ऊपर वारो। देखो ये सब 1 2 3 4 5 6 7 और 2 गुरु।
लास्ट में देख लो, यहाँ देखो आप, गुरु लघु लघु, 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 गुरु गुरु। एक आध जो मात्रा है वो स्वराघात के कारण मैं आपको बता चुका था कि स्वर के आघात के कारण कोई मात्रा जो है लघु है वो दीर्घ बना दी गई है। इस तरह से ये सवैया छंद के बारे में कभी बता रहा है। मैं आपको एक बार फिर 2-4 सवैया छंद जो मत्त गबंध के हैं वो पढ़ के आपको बता दूँ कि इसकी लय, इसकी धुन या ताल कैसी है। कि देखें वही दुर्गा शंकर इजारदार ने कि पा कर के सुन मानुष के तन कावरते अति सोचत लाला नाम कमा सुन रे मन मूरख कावर काम करे अति काला। और राम जपे नायते पुर कावर डार रखे हंसते मोताला। जावत तेरे हिसाब करे यम देखत दौड़त मारत भाला। ये सब उसके ऊपर छंद है कि जब आदमी पूरा दिन पूरा जीवन यापन वैसे ही निकाल देता है, अंत समय जब आता है तो उस समय की बात के ऊपर कवि ने कहा है। एक दूसरा देखें कि मात पिता अपमान करे हंस खोजत मान कहाँ अब पावे। कि जो माता पिता का अपमान करता है वो उसे कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलता। कि मात पिता अपमान करे हंस खोजत मान कहाँ अब पावे। और मान मिले जग में जब सोचत मात पिता जनते बिसरावे। कौख जने उंगली दर रेंगत छोड़ के साथ कहाँ जावे। और छा करे ममता अचरा जब दुख बगा सुख भूरु नहावे। इस तरह से ये सवैया छंद जो हमने लिखा है उसे आप देख लें। ये आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी दुर्मिल सवैया के साथ। उम्मीद करता हूँ आप मेरा इस तरह ही उत्साहवर्धन करते रहें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।